अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल मेरे भाइयों। आज हम बहुत ही ख़ास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि कबूतरों में टेढ़ी या लकवा किस वजहों से होता है, या फिर आपका कबूतर सूखे में या टेढ़ी में क्यों चला जाता है या बीमार क्यों होता है। तो भाई इस वीडियो के बाद आपका कबूतर बहुत कम बीमार पड़ेगा और हो सकता है या कभी बीमारी आए ही ना आपके कबूतरों में। तो भाई मैं जो समझा रहा हूँ आप बिल्कुल अच्छे से देखें, अच्छे से सुने और बिल्कुल इसकी केयर करें इन चीज़ों की। ये कुछ पॉइंट्स हैं भाई मेरे पास, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस वजहों से आपके वहाँ पर टेढ़ी आती है, टेढ़ी या सूखे में कबूतर चला जाता है। तो भाई पहला पॉइंट अपना ये है कि कबूतर की बीट। कबूतर आपका बीट किस तरीके की कर रहा है, आपको बीट पर ध्यान रखना है कि बीट अगर पानी जैसी कर रहा है, हरी बीट कर रहा है, ठीक है भाई। तो अगर ऐसी बीट होगी तो आपका कबूतर सूखे में या टेढ़ी में जाने की तैयारी में है। तो आप बीट देखकर ही उसका इलाज शुरू कर सकते हैं, ठीक है भाई। आपको उसकी बीट देखनी है भाई। अगर उसमें पानी है या ग्रीन हरी बीट कर रहा है वो, तो सबसे मेन वजह है भाई, सबसे बड़ी और मेन वजह, ठीक है भाई। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें और जैसे ही ये आसार आपको दिखते हैं तो आप जल्द से जल्द उसकी दवाई या जो भी है एंटीबायोटिक पाउडर वगैरह जो भी आते हैं बाज़ार में कई मिलते हैं, तो आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो चलते हैं दूसरी वजह की तरफ। तो भाई दूसरी वजह ये होती है कि कबूतर की डीवॉर्मिंग मतलब कि जो कबूतर में कीड़े होते हैं, पेट के कीड़े या बाहर के कीड़े, ऊपर के कीड़े जो होते हैं, इनको आपने साफ़ किया है या नहीं किया है, उसकी आपने दवाई ये करी है कि उसको डीवॉर्मिंग कहते हैं, तो वो चीज़ आपने की है या नहीं की है। तो अगर आप लोगों को डीवॉर्मिंग पर एक वीडियो चाहिए तो आपको मैं बनाकर बिल्कुल बताऊंगा। आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा मुझे कि कबूतर में पेट के जो कीड़े होते हैं वो दिक्कत देते हैं भाई। इसमें आपका कबूतर सर्दी में या दूसरी कुछ बीमारियां हैं, सूखा, गर्दन टेढ़ी कर लेना, तो इनमें आपका कबूतर टेढ़ी में इस वजह से भी जाता है। तो आपको कबूतर की कीड़े मार देने हैं पेट के, तो उसके लिए आपको दवाई वगैरह बाज़ार में उपलब्ध होंगी, ठीक है भाई। भाई सूखा या टेढ़ी की तीसरी वजह है आपका दाना। आप दाना कैसा खिला रहे हैं, आप उसको दाने को चेक करके या धो के खिला रहे हैं, या फिर आप कैसा दाना उसमें डाल रहे हैं, या कीड़ा लगा हुआ दाना है या बासी दाना है, ख़राब हो चुका है दाना, तो इसका आपको बिल्कुल ख्याल रखना है। आपको दाना धोकर खिलाना है और मौसम के हिसाब से आपको दाना देना है। जैसे आपको गर्मी में ठंडा दाना देते हैं हम लोग, और अगर सर्दी है तो उसके हिसाब से आप उसे बाजरा दें, गर्म दाना ज़्यादा दें उनको, ठीक है भाई। और दाने में कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए या फफूंद वगैरह, या बिना धोए दाना नहीं दें आप उनको। इसके बाद दाने में आप धूप ज़रूर देना है भाई, धोकर आप अच्छे से उससे धूप दें और अच्छे से साफ़ सफाई करें उसकी दाने की। इसके बाद ही आप दाना दें। कीड़ा लगा हुआ दाना नहीं देना है भाई, ख़राब दाना बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है भाई। और अब बात कर लेते हैं चौथी और आखिरी वजह, भाई कबूतर की दाना देने की जगह। कबूतर का दाना आप कबूतर को कैसे डाल रहे हैं और किस जगह पर डाल रहे हैं। अगर आप बीट वाली जगह पर डाल रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं भाई। कबूतर अगर बीट की जगह से दाना खाएगा तो भाई पक्की बात है वो बीट भी ज़रूर खाएगा, ठीक है भाई, या गंदा दाना ज़रूर खाएगा भाई। और अगर गंदा दाना खाया तो भाई कबूतर सुस्त बैठने लग जाएगा और कबूतर में
सूखा ये टेढ़ी आने वाली हो सकती है। तो भाई इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि भाई आप कबूतर के लिए एक ट्रे अलग से रखिए। एक ट्रे आपको रखनी है भाई कबूतर के दाना डालने के लिए, सिर्फ दाना डालने के लिए। अगर आप उसे अंदर ही पड़ी रहने देते हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आपका कबूतर बीमारी में जाएगा। ठीक है भाई, तो आप उसे हर बार जब भी दाना दें, आप अगर गंदी हो जाए थोड़ी भी तो उसे धो लें, प्लेट को या ट्रे को। और या तो फिर एक फीडर ले आएँ जिसमें से ऑटोमेटिक दाना निकलता रहे और कबूतर का दाना गंदा भी ना हो, और आपका कबूतर स्वस्थ रहे भाई, चुस्त दुरुस्त रहेगा कबूतर आपका। तो भाई ये कुछ वजह थी कबूतर के सूखे में या टेढ़ी में जाने की। तो आप इन बातों का ज़रूर से ख्याल रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।